हाल बदलने की बात कह रहे हैं। दरहकीकत मोदी आसाम की सूरत हाल बदलने के साथ साथ रियासत में पार्टी की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी बदलने के ख्वाहिशमंद है, जबकि राहुल भी शुमाल मशरक़ी रियासतों में इंतखाबी रैली करने में मोदी से पीछे नहीं है। एक नजर डालते हैं दोनों लीडरों की अब तक इन रियासतों में रैलियों पर। हालिया रैली में बीजेपी की वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि आसाम और आसाम वालों के मौजूदा खराब सूरत हाल के लिए कांग्रेस की सियासी गलतियां जिम्मेदार हैं और अगर इनकी हुकूमत मरकज में बनती है तो वो आसाम की सूरत हाल बदलने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इससे कबल भी गुवाहाटी रैली के दौरान बीजेपी के वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार ने गोगोई हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा था कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, पर इसके बावजूद आसाम में पीने के पानी की किल्लत है। गोगोई नहीं मानते कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में मोदी की किसी तरह की कोई लहर है। सरहदी रियासत होने पर और बांग्लादेशियों की दरअंदाजी आसाम में एक अहम इंतखाबी मसला है। इसके साथ साथ यूपीए हुकूमत की बांग्लादेश के साथ लैंड स्वैप डील को भी बीजेपी यहाँ जोरों शोर से उठाने का मन बना चुकी है। बीजेपी ने असम गण परिषद से यहाँ नाज़रीन, इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर ईटीवी के हेड जगदीश चंद्र पटना में भी बात सुनने को आई तो ऐसा लगा जैसे रामायण सीरियल चल रहा था रात टीवी पे उस जमाने का। तो ये क्या है? ये मिस्ट्री है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल तुम इसी आनंद में डूबे हुए हैं कि हमारा चैनल चल रहा और करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। इस मिस्ट्री को फिर कभी सॉल्व करेंगे कि ऐसा क्या था नरेंद्र मोदी में, ऐसा क्या था उनके भाषण में कि सारे आज इंडिया के जो मैक्सिमम जो व्यूअरशिप है वो रात ईटीवी पे देखती रही और सारे चैनल एक के बाद जैसे आज तक था या वो टाइम्स नाउ था, एनडीटी, सारे के सारे आग्रह था कि हमें चैनल दो। हमने उनसे पूछा तो यानी क्या सोच के उन्होंने कहा कि नो, दिस इज ओनली फॉर ईटीवी। तो ईटीवी पे चला और जिन लोगों ने देखना चाहा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहा, उन्होंने जबरदस्ती हमसे बिना पूछे पंच किया, उसके अपने दर्शकों को दिखाया। तो रात को चमत्कार हो गया। ये विधि का विधान होता है, कुछ ईश्वर का होता है, कुछ ज्योतिष गुणाभाग धर्म शास्त्र महाभाग का आशीर्वाद, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, पैकेज हैं जिसके तहत रात एक घटना हुई, बड़ी घटना थी। रात में श्री रामल राव के यहां से फोन आया कि इट इज रॉकिंग इन आंध्रा, व्हाट अबाउट इन राजस्थान। मैं हैरान हुआ कि इंटरव्यू से इतनी बात आ गई कि इट इज रॉकिंग इन आंध्रा। क्यों भाई साहब, क्या हुआ ऐसा? तो आज भी जो है अधिकांश लोग इसको देखेंगे दोबारा से। और आश्चर्य की बात यह कि जिन्होंने कल देखा था वो इसमें सुपरहिट फिल्म की तरह आधे से ज्यादा लोग दोबारा देखेंगे। आज आप देख लेना रात को, इंटरव्यू नहीं होके, मान लो सीरियल हो या कोई बिल्कुल नई पिक्चर लगी हो बाजार में से, आज फिर देखेंगे उसको दोबारा से। अब ये है कुछ कमाल। अब वो हमने पहले ही कहा कि भी हम तो सबके लिए बराबर हैं। देखो हमारा तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सब लोग बराबर हैं हमारे लिए। तो हमने तो राहुल गांधी की हमें रिक्वेस्ट भेजी थी दिल्ली ब्यूरो ने, रात मालूम पड़ा मुझे कि हमें इंटरव्यू दीजिए, और दिल्ली के ब्यूरो चीफ ने बताया कि प्रियंका जी ने तय कर दिया था कि ईटीवी को देंगे। हमने कहा भी वो कैसे? उन्होंने कहा यूपी में जाती है, यूपी में ईटीवी यूपी नंबर 1 चैनल है, तो उन्होंने कहा नहीं ईटीवी को देना चाहिए। लेकिन बोले कि जयराम रमेश और अजय माकन ने राहुल जी से करवाया कि नहीं टाइम्स नाउ को देंगे, जो मुझे दिल्ली ब्यूरो चीफ ने बताया। तो उन्होंने टाइम्स नाउ को करा दिया। तो सभे भूमि गोपाल की, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सबका स्वागत है। लेकिन जो मंच 35 करोड़ लोगों का कांग्रेस यूज कर सकती थी, राहुल गांधी यूज कर सकते थे, वो मिस हुआ और नरेंद्र मोदी ने स्मार्टली उसको यूज किया और ईटीवी से यूज हुए। लेकिन चूंकि विन विन सिचुएशन है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम यूज हुए, हम इसके लिए उनको थैंक यू और कहते हैं कि थैंक यू, आपने हमको इंटरव्यू दिया। अब ये उनका गणित है, उनकी स्ट्रेटेजी है कि यूज होने वाला आदमी थैंक यू कह रहा है उनको।
ये तो अपना अपना गणित है ना, तो अपना अपना स्टाइल है काम करने वाला जो है। और 1.5 घंटे बिना किसी विज्ञापन के वो गुप्ता ही रोते रहे कि साहब मेरे विज्ञापन रुक गए 4 लाख के। तो मैं क्या, भी रुक गए होंगे, अभी तो देश रुका हुआ है। चलने दो इसको। तो पहला न्यूज चैनल है इंडिया में जिसने 1.5 घंटे के इंटरव्यू को एक विज्ञापन का ब्रेक लिए बिना चलाया, और ये नैतिक साहस ईटीवी कर सकता है क्योंकि है सब ये। तो ईटीवी की बात अब आज फिर चलेगा इंटरव्यू, और यही नहीं, वो ईटीवी कन्नड़, बांग्ला और न जाने कौन कौन से। इसलिए मुझे एक आदमी ने कहा कि यार ये चैनल नहीं है ईटीवी। तो मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा ये प्लेग है, ये फैल जाता है। तो है यू आर लकी टू हैव दिस चैनल। तो क्या है, आम आदमी का चैनल, इसकी ताकत क्या है? इसकी ताकत आप हैं। ये 272 लोग जो यहां बैठे हुए हैं ना, लोकसभा के बहुमत की तरह, ये इसकी ताकत है इन ए वे। और ये ग्रास रूट पे पट्टी जो लिखाते हैं ना, हलचल जो होती है उससे, तो बस वही चलती है। खबर है, क्यों? पट्टी क्या है कि खबर की मदर है, खबर का फादर है। पट्टी से ही खबर का जन्म होता है सारा। तो आप जो अपडेट करते हैं तो है सारा ये। तो आश्चर्य है, हमने अभी चैनल खोला कर्नाटक में, तो मैं गया वहां पे, तो वहां से 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो चैनल को खुले हुए 10 दिन हुए हैं। तो हमने न्यूज इन्फॉर्मर्स की मीटिंग बुलाई वहां। तो पहले दिन ही जो है 203 या 204 लोग पहुंच गए, नियुक्त हो गए और पहुंच गए वहां। मिरेकल। कहां 210 लोग, 203 लोग ढूंढे होंगे उन्होंने गांव गांव में। कर्नाटक कहां फैला हुआ है, कहीं गोवा से मिल रहा है, कहीं महाराष्ट्र से मिल रहा है, कहीं किससे मिल रहा है जो है। और वो आ गए सब लोग, और हमने उनको 2 घंटे का लेक्चर दिया। उसके बाद क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं। पट्टियों की बौछार, तो कंट्रोल में संभाल नहीं पा रहा, वहां इतनी बौछार हो गई है। संभाल लेंगे थोड़े दिनों में। तो ये जो ग्रास रूट का फार्मूला है, ये है ईटीवी का। और ये मैंने पहले भी कहा था कि द ओनली चैनल जिसमें कि एडिटोरियल के लोगों को कोई मार्केटिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप लोग सब अमन चैन में हो। किसी दूसरे चैनल की तरह आपको ये नहीं है कि आज 20,000 का बिजनेस लाना है हर महीने, मेरे को 50,000 का लाना है। नो, वो काम केवल मैं करूंगा, मैं बस। आप स्वतंत्र हो। वो केवल आपको तो अपने एडिटोरियल, कलम, पट्टी, खबर, बस इसी पर हो। आपको इसी में एंजॉय करो, इसी पैशन से अपना एम्पावरमेंट करो। जो करना है जिस तरह से, वो सारा आप करो। अब जब ईटीवी के महिमा मंडन की बात चल रही, वेलकम राइट सर, वेलकम वेलकम। हाँ, अब कमिटमेंट है लोगों का। अभी बंगाल में एक न्यूज इन्फॉर्मर है, फादर की डेथ हुई रात को, फिर भी आ गया। मैं 4 घंटे के लिए जाके आ जाता हूँ। क्या पट्टी में समझ के आना चाहता हूँ कैसे दिखाते हैं। ऐसा डेडिकेशन है लोगों में, सिंसियरिटी है। तो ईटीवी के महिमा मंडन की जो बात चल रही है, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अभी जो कल 31 मार्च का वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, फिर से ईटीवी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है, रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। और फिर से उत्तर भारत के 71 चैनल में से केवल एक चैनल है ईटीवी जो प्रॉफिट में है, बाकी सारे घाटे में हैं। और ये कहते समय मुझे कोई अभिमान नहीं है ईटीवी पे, मुझे जो घाटे में है उनकी चिंता है, क्योंकि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। वी आर द बिग ब्रदर इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के मॉडल में, रीजनल के मॉडल में कोई बेसिक लैकूना है कि कोई चैनल खड़ा हो ही नहीं पाता। अब आज 24 करोड़ का खर्चा है हमारा यहाँ। इंडिया का पहला रीजनल चैनल है शायद जिसमें 24 करोड़ का खर्चा है साल का, है तो है। इसके बावजूद एकमात्र चैनल है जो जिंदा है आपके एफर्ट से। क्यों? बेसिक ताकत जो है वो खबरों से आती है, जिसे हम कहते हैं खबर ही जीवन है। व्यापार, उद्योग, बिजनेस, मार्केटिंग, ये सब उसके बाद आते हैं इन ए वे। तो खैर, चैनल का भविष्य अच्छा है और मुझे खुशी है कि आप ऐसे चैनल से जुड़े हैं जो आगे बढ़ रहा है। अब 5-6 चैनल नए खुल गए हैं। अगले साल अगर ईश्वर ने चाहा तो 3-4 स्टेट्स बची हैं, आसाम, तमिलनाडु, केरला, वहां भी टीवी को भी चला जाएगा। और ये सब चैनल जब कामयाब हो जाएंगे तो एक दिन इनका ऑल इंडिया न्यूज इन्फॉर्मर्स कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा जयपुर में। तो 5 चैनल तो अभी हो जाएंगे खड़े 1-2 महीने में ही।
तो कोशिश करूंगा कि जुलाई में जो है ये 10-11 चैनल जो हो गए हैं अभी, इनकी एक न्यूज इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस जिसमें करीबन 2,500 लोग होंगे, उन सबको जयपुर में बुला के यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करें कि देश की जो ताकत है वो यहाँ से हो रही है ड्राइव जो है। आइए प्लीज आगे, आपको रसद आइए आइए प्लीज आइए प्लीज आइए आगे आइए। एनी हाउ तो सब है, आपको कोई ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब आप बिल्कुल रम गए हैं, इस काम में ट्रेंड हो गए हैं सारे, और मोर और लेस बात आपकी सबसे होती रहती है। बस अब मुख्यमंत्री जी आने वाली होंगी, शायद 5 बजे का टाइम है, क्या समय है अभी? अच्छा देखिए कोई अता पता करो थोड़ा सा आसपास से जो है। सो बस हम महेश जी कुछ और है थोड़ा सा रखेंगे, और हाँ तो 20 मिनट का समय मुख्यमंत्री जी ने दिया है इस सारी व्यवस्था के बावजूद, उसी में हमें सब कुछ हमें अपना क्लोज करना है। उसके बाद जो है यहाँ हाई टी है, और उसके बाद सब लोग विदा लेंगे और पुरस्कार कुछ लोगों को मिलेंगे। और पुरस्कार की बात है कि अब तो ईटीवी का हर आदमी इतना एक्सपर्ट, इतना ट्रेंड है कि हर आदमी पुरस्कार का हकदार है। अब किस किस को बुलाएं मंच पर, किस किस को दें, ये दुविधा है। तो एक दिन ऐसा फंक्शन रखो सुबह से शाम तक मैं 272 पुरस्कार सबको दूं यहाँ बैठा के, हर आदमी इतना ट्रेंड है। वो आसिर क्यों निराश हो रहा है, उसको कर रहे हैं कुछ नहीं। तो ये तो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है। बाकी तो क्या है कि आइए आइए प्लीज, मोती डूंगरी मंदिर के श्री कैलाश महंत आइए आगे आगे, इधर इधर आगे वाले सोफा प्लीज आइए। तंगड़े साहब आप भी साथ आ जाइए, इधर ही मेरे ख्याल, हाँ हाँ आइए प्लीज। गणेश महाराज जी की हम पे बड़ी कृपा रहती है, आज हमारे आग्रह पे वो यहाँ आए हैं थोड़ी देर के लिए। सो क्या बात कर रही थी पुरस्कार की, तो क्या है कि अब ईटीवी है तो अब आप खुद महसूस करते होंगे कि जब आप अपने इलाके में जाते हैं, अपना बूम लेके जाते हैं, सबसे पहले आपका रिकॉग्निशन होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बिना शुरू नहीं होती, लोग वेट करते हैं, चाहे पटना हो, चाहे यहाँ हो, लखनऊ हो। यही सम्मान है, यही पुरस्कार है, सब यही जीवन है इन ए वे, और इसी को जीते रहिए अच्छे से सबके साथ। तो ये मुझे कहा था इन्होंने कि 2 व्यक्ति 2-2 मिनट के लिए सीएम के सामने बोलेंगे, तो कुछ तय हुआ है क्या? तो फीडबैक देने के हिसाब से कुछ। अच्छा अशोक जी कुछ कह रहे हैं? कहाँ अशोक जी? हाँ मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ सर। हाँ ठीक है, थैंक यू, आपकी भावना की मैं कदर करता हूँ। तो हाँ हमने एंट्री की थी तो वसुंधरा जी के फोटो देखकर, मैं तो देखो साफ थोड़ा सा बहुत दूर से निवेदन है, गुस्ताखी हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वसुंधरा जी की फोटो देख करके लोगों में जिस तरीके का फील्ड में जो हमें मैसेज देता है, यार आप लोग पिछले दिनों गहलोत जी के गुणगान करते थे, आज वसुंधरा जी जो यहाँ आ रही हैं, तो सर ये आपकी स्ट्रेटेजी है, करामात है या जलवा है? इस सवाल का जवाब मैं वसुंधरा जी के सामने दूंगा आज। तो आपको मजा आएगा, मुझे मजा आएगा। और एक लाइन का जवाब इसका ये है, हम न तो गहलोत जी के साथ थे, न वसुंधरा जी के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, लोगों के साथ हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो लोगों के साथ होता है, तो भाई प्रॉक्सी हमारे साथ होता है, ईटीवी के साथ होता है। और मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, मुझे समय लगेगा तो। सर मेरा एक निवेदन है कि अपना जो कृषि अन्नदाता कार्यक्रम आता है, कम से कम 15 मिनट का समय अगर शाम के समय हमें उस कार्यक्रम के अंतर्गत मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पे विचार करेंगे, लिख लें सुझाव थोड़ा, तो वो मुद्दा सुलझा लें कि अचानक सीएम आ सकती है तो फिर उसमें दिक्कत रहेगी। वो 2 व्यक्ति कौन से देख रहे हैं फीडबैक के लिए? हाँ ऐश्वर्या सीएम की वेट कर रहे हैं। एक कोई इनफॉर्मल में से देख, कौन किसको लिया है? ऐसे ही इसमें कोई इशू नहीं है, एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर देगा। किसको ले रहे हैं? फिर भी कोई है? आशीष का तय कर लीजिए। तो कोशिश करेंगे कि 2-2 मिनट के लिए। तो फीडबैक मॉडल पर क्या देना चाह रहे हैं? इस नई सरकार के आने के बाद का फीडबैक है।
बेसिकली इन अ वे। ठीक है, तो आप रस्म कुछ और पूरी कर लीजिए, फिर मैडम आती हैं, फिर चालू करते हैं। ठीक। नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे जयपुर पे, जहां पर नेटवर्क ईटीवी के नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र मीडिया से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में जयपुर के रिपोर्टर स्ट्रिंगर्स भी मौजूद हैं और ये मीटिंग अभी भी जारी रहेगी। हम आपको फिर से ले चलेंगे। वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आरएसएस के तर्जुमान अखबार 5 जन ने लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए ओपिनियन पोल किया है। सर्वे में सिंह के बढ़ाने मुद्दों की बजाय तरक्की को अहम मुद्दा बनाया गया है। इस दिन में 5 जन के एडिटर्स हितेश शंकर से बातचीत की हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी ने। लिए पहली बार लोगों की नब्ज टटोलने के लिए ओपिनियन पोल का सहारा लिया है। अपने नतीजों को उन्होंने पंचजनीय के मुखपत्र और ऑर्गेनाइजर में छापा है।
इसमें खास बात यह है कि दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई गई, जबकि उत्तर में नरेंद्र मोदी को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पंचजन्य के संपादक हितेश शंकर है। सर, संघ ने अपना जो ओपिनियन पोल किया है, क्या सीधा आपसे सवाल है कि संघ अपने मुद्दे या अपने आप को बदल रहा है? पहला मैं एक करेक्ट कर दूं, ये सर्वे संघ का नहीं है। पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ने लोक सारथी नामक एनजीओ के साथ एक व्यापक देशव्यापी सर्वे करवाया है और ये ऑर्गेनाइजर पांचजन्य का विशुद्ध रूप से उनका अपना सर्वे है। अपने सर्वे अपना सर्वे बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य, लेकिन ये मुखपत्र तो संघ के ही है, संघ से जुड़ाव है। देखिए, स्वयंसेवक पत्रकार या लोगों की मूल भावना, समाज जो सोचता है मुख्य धारा में, उसके अनुरूप चलने वाले दो प्रमुख पत्र हैं और देश के सबसे पुराने साप्ताहिक हैं। अपने मुद्दे कौन से होंगे, विषय कौन से होंगे, उस पर कैसे काम करेंगे, दोनों पत्र तय करते हैं। इस बार हमने तय किया कि चुनाव का समय है और देश में जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है, तो उसको जरा पकड़ना, उसे नब्ज को टटोलना कि देश में चल क्या रहा है। उसी पत्रकारीय दृष्टि से ये सर्वे किया गया है। पत्रकारीय दृष्टि की बात कर रहे हैं, क्या फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि संघ के जो मुद्दे थे इस सर्वे में नहीं है? इस सर्वे में रोजगार को किया गया है, बिजली को किया गया है, पानी को किया गया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है जो संघ सबसे ज्यादा उठाता है, मंदिर मुद्दा नहीं है, धारा 370 का मुद्दा नहीं है, व्यक्ति पूजा संघ करने के विरोध में था। मोदी को इस बार सर्वे में दिखाया गया है। संघ बदल रहा है। ऐसा है कि मुझे लगता है कई जगह पर एक लाइन ब्लर हो जाती है। ब्लर होना मतलब बीच की रेखाएं धुंधला जाती हैं। अब आप जो पूछ रहे हैं उसमें तीन चीजें मिल जाती हैं। मोदी भाजपा का विषय है, संघ अपने आप में संगठन है और पत्रकारीय दृष्टि से ऑर्गेनाइजर पांचजन्य अलग संस्थान है। तो ये सर्वेक्षण जो है पांचजन्य ऑर्गेनाइजर का है। और हाँ, हमने जो विषय रखे, आपको मालूम होगा कि जब सर्वेक्षण किया जाता है तो विषयों का एक क्रम रखा जाता है और वस्तुनिष्ठ सवाल होते हैं। जो 5 अहम वरीयताएं तय की हैं उसमें लोगों के मन में जो चीजें चल रही है वही देश भर का इसमें मिजाज आया है। भ्रष्टाचार को क्यों जगह नहीं दी गई इस बार? ऐसा कुछ नहीं है कि भ्रष्टाचार को क्यों नहीं दी गई, मगर शीर्ष 5 वरीयताओं में लोगों के मन में जो रोजगार और संसाधनों के प्रति असंतोष दिखाई दे रहा था वो ज्यादा प्रमुखता से आया है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार विषय नहीं है। भ्रष्टाचार विषय नहीं है, लेकिन प्रमुखता से विकास और रोजगार को आपने मुद्दा बनाया। अब आपसे थोड़ा सा राजनीति भी बात कर ले। इस चुनाव में जो सर्वेक्षण आपने दिखाया कि दक्षिण में कांग्रेस की स्थिति आप जो किला था उसमें नहीं भेद पाए, भाजपा काफी जोर लगा रही, येदियुरप्पा भी आए। उत्तर भारत में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है, भाजपा मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ऐसा है ना, ये तो समय से तय होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और अपना विषय वो नहीं है। दक्षिण भारत का जैसे आपने कहा तो एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो एक गढ़ के दरवाजे भाजपा के लिए बंद थे, इस समय राहुल गांधी को सिर्फ 2% की बढ़त हासिल है। ऐसा कहना गलत है कि वो किला नहीं भेद पाए, वहां पर भाजपा के लिए हमेशा स्थितियां विषम रही हैं। इस बार दिख रहा है कि वो भी सकारात्मक है। पूरे देश में एक रीजन, एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कांग्रेस के लिए कम से कम कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में नजर आती है। ऐसा ये अपना सर्वेक्षण बताता है। मुकाबले में आप फिर भी बता रहे हैं, लेकिन बढ़त तो कांग्रेस को है ही। इसके इतने आपसे दूसरा सवाल करना था। भाजपा के जो वरिष्ठ नेताएं हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, जसवंत जी हों, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी। क्या भाजपा ही छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी उन्होंने? क्या संघ उनको नहीं रोक पाया? अब संघ के जो बड़े पुरोधार थे, एक पिलर थे कांग्रेस पे, संघ की तरफ से ही आए थे भाजपा के अंदर, वो अब दरकिनार किए जा रहे हैं। मोदी का समय है। जो पुराने जो लोग थे जिन्होंने संघ से, जनसंघ से और फिर भाजपा को अस्तित्व में लाए, वो अब गुजरा जमाना हो गया। वो अडवाणी काल जिसे कहा जाता तो वो समाप्त हो रहा है। देखिए, समय एक विषय बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। परिवर्तन एक ना बदलने वाला नियम है, तो ये परिवर्तन का ही दौर है, पूरे देश में है। हाँ, इसकी राजनीतिक परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु एक चीज भी देखनी चाहिए, साथ में जोड़कर देखना चाहिए कि मीडिया की रपट थी और भाजपा की खींचतान इस समय प्रमुखता से इसलिए होती है कि हर न्यूज रूम में भाजपा के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए ये स्थिति ज्यादा विकट है कि न्यूज रूम में मुद्दा कैसे बने। आज सारी खबरें भाजपा ही हैं, तो लगता है कि पूरे देश में एक लहर है, भाजपा है।
तो हितेश शंकर साहब का सीधा कहना है परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन को साथ चलना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि जो बुजुर्ग अडवाणी काल था वो गुजर गया है और अब मोदी समय की जरूरत है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, ईटीवी न्यूज। नाजरीन, जयपुर के लक्ष्मी विलास होटल में ईटीवी के रिपोर्टर, सिंगर्स और इन्फॉर्मर्स की मीटिंग जारी है, जिसमें वज़ीर आला वसुंधरा राजे भी शिरकत करेंगी। जैसे ही वसुंधरा राजे वहां पहुंचेंगी हम आपको भी लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों की तरफ। कर्नाटक में अक़लियती तलबा पेशेवाराना कोर्सेज के लिए अब आसानी के साथ लोन हासिल कर सकते हैं। महकमे अक़लियती बहबूद ने 2014 में सीईटी के जरिए दाखिला लेने वाले अक़लियती तलबा को दाखिले के दिन ही लोन फराहम करने की सहूलत शुरू की है। बेंगलुरु में वज़ीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम ने इसकी जानकारी दी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना कोर्सेज में दाखिला अक़लियती तलबा के लिए बड़ा सब्र आज़मा मरहला होता है। दाखिले का इम्कान भी हो तो माशी हालात होनहार तलबा की राह में हायल हो जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के अक़लियती तलबा के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने एक इनकलाबी पहल की है। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद ने इस पहल पर रोशनी डाली। वो ये है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो गरीब माइनॉरिटीज के बच्चे, माइनॉरिटीज माने मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, जैन है, सभी, तो वो बच्चे अगर केएमडीसी को सीईटी में जाने से पहले अपना एक हमारा एप्लीकेशन दे दें तो हम उनके पैसे सीईटी के दिन ही सीईटी को दे देंगे, ताकि उनको ड्राफ्ट बनाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि तलबा को तालीम के लिए मिलने वाला ये कर्ज पूरी तरह से सूद से पाक होगा और कर्ज की रकम रास्त तालीमी इदारे तक पहुंच जाने से गरीब अक़लियती तलबा को तालीमी कर्ज के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तलबा की सहूलत के लिए पहली मरतबा इस तरीके कार को इख्तियार किया गया है। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक धागे से दो दुनिया बांधते हैं, हाथ कोमल है पर सख्त इरादे हैं, आसमां को छूने का ख्वाब रखते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की।